क्वेश्चंस, अब देखो प्राइमरली अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर्स को उठा के देखेंगे तो प्रीवियस ईयर पेपर्स की बुक्स में आपको जो क्वेश्चंस मिलेंगे वो जनरली डायरेक्ट क्वेश्चंस या फिर शॉर्ट नोट बेस्ड क्वेश्चंस के फॉर्मेट में आते थे। मतलब पहले जो सवाल पूछे जाते थे, अगर आप 80s के पेपर उठा के देखेंगे या 90s के पेपर उठा के देखेंगे जुडिशियल सर्विस एग्जामिनेशन के, इट्स नॉट अबाउट दिल्ली, इट्स नॉट अबाउट हरियाणा, इट्स नॉट अबाउट एमपी, इट्स नॉट अबाउट उत्तर प्रदेश, लगभग 99% केसेस में यही टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते थे। ठीक, डायरेक्ट क्वेश्चंस का मतलब होता है डायरेक्ट क्वेश्चंस, व्हाट इज रेस जुडिकेटा, या व्हाट इज रेस सब्जुडाइज, या व्हाट इज क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन, या व्हाट इज मर्डर, ये डायरेक्ट क्वेश्चंस होते थे। शॉर्ट नोट बेस्ड क्वेश्चंस अलग अलग तरीके से पूछे जाते थे, शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस, या एक्सप्लेन इन ब्रीफ, या फिर राइट अ शॉर्ट नोट ऑन। उसके बाद से जब आप 90s से देखते हैं तो 90s से आपको मिलना शुरू होते हैं डिस्टिंक्शन बेस्ड क्वेश्चन। ठीक, अच्छा ये चीज ध्यान से समझना कि ये एवोल्यूशन का मतलब ये नहीं है कि ये वाले क्वेश्चंस अब पूछे नहीं जाते, ये वाले क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, लेकिन अब जो नया पैटर्न आया है वो इस पे बेस्ड है। ठीक, सो डिस्टिंक्शन बेस्ड क्वेश्चंस कि भाई बता दियो कि भैया प्रिपरेशन और अटेम्प्ट में फर्क क्या है, इंटेंशन और मोटिव में फर्क क्या है, रेस सब्जुडाइज और रेस जुडिकेटा में फर्क क्या है। दैट्स व्हाट इट वाज। क्रिटिकल एग्जामिनेशन बेस्ड क्वेश्चंस क्या होते हैं? क्रिटिकल एग्जामिनेशन बेस्ड क्वेश्चंस जनरली वो क्वेश्चंस होते हैं जिनके दो अलग अलग एरियाज होते हैं। जैसे कल मैं सीआरपीसी पढ़ा रहा था अपने स्टूडेंट्स को, अरेस्ट हम लोग डिस्कस कर रहे थे, तो उससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्रिटिकली एग्जामिन द क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2008 एंड इट्स इफेक्ट ऑन द प्रोविजंस रिलेटेड टू अरेस्ट। अब ये क्रिटिकल एग्जामिनेशन बेस्ड क्वेश्चंस अब आपको नए आने लगे हैं, इसमें आपको अपने ओपिनियन का एक एंगल फिट इन करना पड़ता है। साथ साथ में आता है लेटेस्ट जो अब यूज होने लगा है पिछले 5 से 6 सालों में, जिसका नंबर ज्यादा बढ़ा है, दैट इज फैक्चुअल मैट्रिक्स बेस्ड क्वेश्चंस, यानी कि वो सवाल जो कि किसी भी तरीके से एनालिटिकल नेचर के हैं। एनालिटिकल या फैक्चुअल मतलब होता है कि भाई एग्जाम्पल बेस्ड या इलस्ट्रेशन बेस्ड या किसी भी तरीके से फैक्ट बेस्ड, ये होते हैं आपके फैक्चुअल मैट्रिक्स बेस्ड क्वेश्चंस। ठीक, तो एवोल्यूशन ये है, लेकिन अभी भी ये सारे टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं आपके मेंस एग्जामिनेशन में। अब इसको आंसर कैसे करना है, देखिए आंसर से पहले ये समझो कि हाउ टू प्रिपेयर अ कॉम्प्रिहेंसिव आंसर ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन। ध्यान से समझना, जब आप अपने जुडिशियल सर्विसेज एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हो, मतलब अभी अगर आप किसी एग्जामिनेशन के लिए अभी अपीयर नहीं होने वाले हैं एंड आप बेसिकली चाह रहे हैं ऐसी नोट मेकिंग जिसके थ्रू आप किसी भी आंसर को, किसी भी टाइप ऑफ क्वेश्चन को आंसर कर सके, मतलब आप जब नोट मेकिंग करेंगे तो आप हर टाइप के क्वेश्चन के लिए अलग अलग नोट मेकिंग नहीं करते। आपको जो नोट मेकिंग करनी होती है, आपको जो कॉम्प्रिहेंसिव आंसर्स प्रिपेयर करने होते हैं, यू हैव टू इंश्योर दैट योर नोट्स आर pretty much sufficient, which is including all the types of questions and its features. How do you do that? आप इसको करोगे कैसे? सिंपल सा तरीका है। रूल नंबर 1, आप हमेशा एक कॉम्प्रिहेंसिव नोट मेकिंग कीजिए। कॉम्प्रिहेंसिव नोट मेकिंग करने का मतलब है कि जब आप किसी टॉपिक को पढ़ रहे हैं तो उस टॉपिक को, मान लीजिए लेट्स से फॉर एग्जांपल हम अरेस्ट की ही बात कर लेते हैं। अगर मान लीजिए कोई एक स्टूडेंट है जो कि अरेस्ट से रिलेटेड नोट्स प्रिपेयर कर रहा है, खुद से या किसी भी कोचिंग से या कैसे भी, ठीक, उसको अरेस्ट का नोट्स प्रिपेयर करते टाइम अरेस्ट से रिलेटेड डेफिनेशन वाला पॉइंट, ठीक, अरेस्ट और कस्टडी के बीच में डिफरेंस वाला पॉइंट, साथ में अरेस्ट से रिलेटेड अगर कोई फैक्चुअल क्वेश्चन बन सकता है या इलस्ट्रेशन बन सकता है वो वाला पॉइंट, प्लस अरेस्ट के जितने भी, दिस गोज विदाउट सेइंग, अरेस्ट के जितने भी प्रोविजंस हैं उससे रिलेटेड आपको प्रॉपर नोट मेकिंग करनी होती है। ठीक, साथ साथ में आपको ऐड करने होते हैं अरेस्ट के केस लॉज। अब ध्यान से समझना कि आप इन्हीं चीजों को फिट इन कैसे करते हैं। जब आप अरेस्ट का डेफिनेशन और प्रोविजन स्टडी करते हैं अपनी नोट मेकिंग में, शॉर्ट में इसेंशियल्स फॉर्मेट में लिखते हैं कि भैया अरेस्ट यहां पे दी हुई है, कहीं डिफाइन नहीं की गई है, कॉग्निजेबल मामलों में यहां पे अरेस्ट प्रोवाइडेड है, इन तरीकों से अरेस्ट हो सकती है। इसेंशियल्स आपने एक बार लिख लिए तो डायरेक्ट क्वेश्चन का आपका काम हो गया। उसके बाद जब भी आप इलस्ट्रेशन इंक्लूड करते हैं या जब भी आप केस लॉ इंक्लूड करते हैं, दैट एड्स वैल्यू टू योर मेंस आंसर। नंबर 2,
नंबर 3, जब भी आप डिफरेंस बेस्ड कोई भी नोट मेकिंग प्रिपेयर कर लेते हैं छोटे से शॉर्ट फॉर्मेट में, तो वो आपका डिफरेंस बेस्ड आंसर क्रिएट कर देता है। तीसरा, अगर आपने किसी भी एक पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड अमेंडमेंट को स्टडी किया है, तो वो अमेंडमेंट से स्टडी करने के बाद अगर आपने उस चीज को नोट मेकिंग के फॉर्मेट में अपने नोट्स में इंक्लूड किया है, तो ये डेफिनेटली आपको हेल्प करता है क्रिटिकली एग्जामिन करने में किसी भी क्वेश्चन को। और लास्ट में आता है फैक्चुअल मैट्रिक्स बेस्ड क्वेश्चन, जिसके लिए आपकी हेल्प करते हैं इलस्ट्रेशंस, जिनको आप इंक्लूड करते हैं अपने नोट मेकिंग में। सो नोट मेकिंग हमेशा ऐसी की जाए जिसमें आप कॉम्प्रिहेंसिवली पूरे टॉपिक को डिस्कस करें। मतलब कभी भी नोट मेकिंग में किसी तरह की कटौती मत करना। अगर आप नोट मेकिंग में ये करोगे कि यार मैं नोट्स को नहीं लिखता हूं, ये तो मुझे याद ही है, वो जो चीज आपने लिखी हुई है वो आपको याद रह जाएगी, और जो आप ओवर कॉन्फिडेंस में ये सोच के बैठे हुए हो कि ये पॉइंट तो मुझे याद ही है, ये तो मैं एग्जाम में लिख ही दूंगा, आप सबसे पहले वही वाला पॉइंट भूलोगे। दिस इज अ बेसिक फंडा दैट वर्क्स फॉर एवरीबडी सबके ऊपर सेम रूल एप्लीकेबल होता है। ठीक, तो ये ध्यान रखना कि पहले तो आपका जो